वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है द फ्रॉड सीरीज के 5th टॉपिक एटीएम कार्ड स्कीमिंग फ्रॉड में। जैसा कि आपको पता है, द फ्रॉड सीरीज ए बुकलेट ऑन मोडस ऑपरेंडी ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉडस्टर्स जो कि आरबीआई के द्वारा रिलीज किया गया है, उस पर बेस्ड है। इसमें हम लोग 40 तरीके ऐसे समझ रहे हैं जो आरबीआई ने हम लोगों के इस बुक के माध्यम से बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से एक आम आदमी के लाइफ में फ्रॉड इस समय में नए ज़माने में किया जा रहा है। मैं हूं शाहज़ेब खान, आपका दोस्त और मेज़बान। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल शाज़ वर्ल्ड में। चलिए देखते हैं और समझते हैं एक रियल लाइफ एग्जांपल से एटीएम कार्ड स्कीमिंग फ्रॉड। यहाँ पे राजू जो है एक आम आदमी है जिसके लाइफ में इस तरह की घटनाएं घट रही हैं और आरबीआई ने इसी का नाम यूज़ करते हुए हम लोगों को समझाने की कोशिश की है इस तरीके से फ्रॉड एक आम आदमी के साथ घट रही। आइए देखते हैं। राजू रिसीव्स हिज मंथली सैलरी इन हिज अकाउंट। He visits an ATM to withdraw money for his monthly expenses. राजू के खाते में उसकी मंथली सैलरी आई है और वो खुशी खुशी एटीएम जाता है पैसे निकालने के लिए। जब वो ट्रांजैक्शन कर लेता है तो उसके मोबाइल पे राजू withdraws the money and he gets an SMS alert for his transaction. राजू पैसे जैसे ही निकाल लेता है तो उसके मोबाइल पे SMS अलर्ट आता है कि उसने कुछ पैसे ट्रांजैक्शन किए हैं और वो खुशी खुशी घर लौट जाता है। After few hours, राजू gets SMS alert for a few more debit transaction. Rupees 15,000 is debited from your account. Rupees 12,000 is debited from your account. अब कुछ घंटों के बाद राजू के मोबाइल पे कुछ SMS अलर्ट्स रिसीव होते हैं जिसमें लगभग 15,000 रुपये 12,000 रुपये कटने का मैसेज मिलता है। राजू सोचता है This SMS is about a transaction with my ATM card but I have used it only once today. राजू सोचता है कि मैंने तो सिर्फ एक बार ही ट्रांजैक्शन किया और पैसे लेकर के कैंसिल करके वापस घर आ गया, लेकिन ये पैसे तो मैंने निकाले नहीं है, तो फिर ये एसएमएस आ कहां से रहे हैं। राजू टेल्स हिज डॉटर अबाउट द एसएमएस अलर्ट। राजू अपनी बेटी को उस एसएमएस अलर्ट्स के बारे में बताता है कि बेटी देखो मेरे मोबाइल पे ऐसा ऐसा एसएमएस आया। डॉटर व्हाट वाज योर लास्ट ट्रांजैक्शन पापा। राजू आई हैड विथड्रॉन ओनली 10,000 टुडे। बेटी कहती है कि पापा आपने लास्ट ट्रांजैक्शन कितने का किया था और कब किया था। तो राजू कहता है बेटा मैंने आज तो सिर्फ एक बार ही 10,000 रुपए निकाले हैं, उसके बाद तो मैं घर चला आया। डॉटर लेट मी फर्स्ट ब्लॉक योर एटीएम कार्ड, वी कैन इजिली ब्लॉक इट थ्रू योर मोबाइल बैंकिंग ऐप। फिर कहती है वी ऑल्सो रिक्वेस्ट योर बैंक टू ब्लॉक योर बैंक अकाउंट। और फिर आगे कहती है डिड यू शेयर एनी ऑफ योर बैंक और एटीएम कार्ड डिटेल्स विथ एनीवन और डिड यू शेयर योर ओटीपी। बेटी कहती है राजू से दीजिए पापा मैं सबसे पहले आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक कर देती हूँ, जो कि आसानी से आपके मोबाइल बैंकिंग ऐप के थ्रू हो जाएगा। उसके बाद मैं बैंक से कस्टमर केयर से बात करके भी कहती हूँ कि आपका अकाउंट ब्लॉक कर दे। और आप हमें ये भी बताइए कि क्या आपने किसी के साथ अपने एटीएम की डिटेल्स और पिन कभी या ओटीपी कभी शेयर किए हैं क्या। राजू कहता है नो बेटा आई डिड नॉट शेयर एनी डिटेल्स विथ एनीवन। राजू कहता है अपनी बेटी से कि नहीं बेटा मैंने तो कभी किसी को कोई इन्फॉर्मेशन मेरे एटीएम कार्ड के रिगार्डिंग कभी भी नहीं दी है। फिर बेटी कहती है वी मस्ट गो टू द एटीएम वेयर यू विथड्रॉ द मनी। राजू ओके लेट्स गो। बेटी कहती चलिए पापा उस एटीएम में चलते हैं, चल के देखते हैं वहाँ पे क्या परेशानी है उस एटीएम में और उसको समझने की भी कोशिश करेंगे, नहीं होगा तो उसको कंप्लेन कर देंगे। तो राजू कहता है ठीक है बेटा चलिए चलते हैं। बोथ ऑफ देम गो टू द एटीएम। दोनों फिर वो उस एटीएम में पहुंचते हैं जहाँ राजू ने सुबह में पैसे निकाले थे। Daughter, look at this, Papa. There is a skimming device near the card insert slot. Raju, what is this skimming device and how do you recognize that? बेटी कहती है देखिए पापा वहाँ कार्ड स्लॉट के पास एक स्कीमिंग डिवाइस लगी हुई है। ये एक स्कीमिंग डिवाइस है और आपका जो भी ट्रांजैक्शन या फ्रॉड आपके साथ हुआ है वो इसी की वजह से हुई है। यहाँ पे मैं समझा दूं, स्कीमिंग डिवाइस एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि एटीएम के कार्ड जहाँ पे रीड करने वाला जो सेक्शन होता है वहाँ पर ऊपर से चिपका दिया जाता है, लगा दिया जाता है। वो देखने में तो लगता है कि वो एटीएम का ही पार्ट है, लेकिन वो एक्स्ट्रा पार्ट है जो ओरिजिनल के ऊपर लगाया जाता है। वो स्कीमिंग डिवाइस करता क्या है, वो स्कीमिंग डिवाइस आपके एटीएम और क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स को रीड कर लेता है और फिर फ्रॉडस्टर्स उस इंफॉर्मेशन को नकली डेबिट कार्ड नकली क्रेडिट कार्ड बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं और फिर उसका इस्तेमाल करके गलत ट्रांजैक्शन करते हैं और फ्रॉड करते हैं। आगे देखते हैं। Daughter, skimming device is a card reader that collects your card number which are then replicated into the counterfeit cards and used for illegal ATM cash withdrawals. जैसा कि आप यहाँ तस्वीर में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले से ओरिजिनल एक कार्ड रीडिंग सेक्शन का डिवाइस बना हुआ है, लेकिन उसके ऊपर से एक लगाने की कोशिश की जा रही है या फिर उसको हटाने की कोशिश की जा रही है। ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है जो उसके ऊपर लगा हुआ है इसको स्कीमिंग डिवाइस कहते हैं।
इसी डिवाइस की मदद से आपके सारे डिटेल्स को रीड कर लिया जाता है और फिर बाद में काउंटरफीट कार्ड्स बना करके गलत एटीएम कैश विड्रॉल्स किए जाते हैं। तभी उसके बाद फिर राजू अपने बैंक ब्रांच जा करके उस कंप्लेन को रजिस्टर कराता है और फिर कंप्लेन को रजिस्टर कराने के बाद अपने घर आ जाता है। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि एटीएम हाउस में, एटीएम के पास हम लोगों के साथ किस तरीके से स्कीमिंग फ्रॉड की जा रही है, इसको हम लोगों ने समझा। आरबीआई ने इनसे बचने के लिए कुछ डूज एंड डोंट्स भी बताए हैं, आइए इनको भी देख लेते हैं। Do's. Before initiating any transaction in the ATM machines, ensure that the skimming device are not present. Skimming devices are hidden by fraudster by overlapping them with the card insertion slot. जब भी आप ATM जाएं और अपना ट्रांजैक्शन शुरू करने से पहले आप देख लें कि कार्ड रीडिंग स्लॉट के पास कोई एक्स्ट्रा डिवाइस तो लगी हुई नहीं है। अगर वो डिवाइस लगी हुई है तो आपको वैसे ATM से ट्रांजैक्शन करने से बचना चाहिए। और ये स्कीमिंग डिवाइस जनरली जो ओरिजिनल स्लॉट होता है उसी के ऊपर लगा दिया जाता है। नेक्स्ट है, रिपोर्ट द फ्रॉड टू द बैंक विद इन 3 days ऑफ द कार्ड क्लोनिंग इंसिडेंट। चेक योर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री फ्रीक्वेंटली टू वेरीफाई ऑल ट्रांजैक्शंस। अगर आपके साथ ऐसी घटना हो भी जाती है तो आपको 3 दिन के अंदर आपको अपने बैंक में इसका रिपोर्ट कर देना चाहिए और अपने रिसेंट ट्रांजैक्शन को लगातार चेक करते रहना चाहिए और इसका संज्ञान अपने बैंक को भी देना चाहिए। फिर है, रिपोर्ट द इंसिडेंट टू द नियरेस्ट साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन एंड नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल एट cybercrime.government.in। और अगर इस तरीके के अगर इंसिडेंट हो जाते हैं तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि हमें इस तरीके के इंसिडेंट को रिपोर्ट करना चाहिए, जिनसे जो नए लोग उस एटीएम में आने वाले हैं ट्रांजैक्शन करने के लिए, उनको भी इस फ्रॉड से बचने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ जो कल्प्रिट्स हैं, जो कि फ्रॉडस्टर्स हैं, उनको पुलिस पकड़ करके सही जस्टिस और सही सजा दे पाए। अब देखते हैं डोंट्स। डोंट गिव योर एटीएम कार्ड टू एनीवन ऑन द एटीएम प्रेमाइसेस टू ट्रांजैक्ट ऑन योर बिहाफ। This kind of social engineering is being used to target senior citizens, semi-educated persons who have difficulty operating ATMs. अब RBI कहता है कि जब भी आप ATM प्रीमाइसेस में जाएं, आप कभी भी अपना कार्ड किसी स्ट्रेंजर को ट्रांजैक्शन करने के लिए और आपके जगह पर वो ट्रांजैक्ट करने के लिए ना दें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो ट्रांजैक्शन फ्रॉडस्टर हो, स्कैमर हो, तो आपको नुकसान हो सकता है। कोशिश करें कि आप वो ट्रांजैक्शन खुद से करें। फिर भी अगर आपको परेशानी होती है तो आप अपने साथ किसी रिलेटिव को साथ में लेके जा सकते हैं जिनको ट्रांजैक्शन करने के लिए आसानी होती हो, और आप कोशिश करें उसे जल्द से जल्द सीख जाने का, क्योंकि अगर जब आप इसको खुद से करेंगे तो इससे सेफ एटीएम ट्रांजैक्शन और कोई नहीं हो सकता है जिसे आप खुद कर रहे हों। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किस तरह एक आम आदमी के लाइफ में ये फ्रॉड्स और ट्रांजैक्शंस करने के बाद फाइनेंशियल नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मिलते हैं द फ्रॉड सीरीज के नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि है फ्रॉड यूजिंग स्क्रीन शेयरिंग ऐप एंड रिमोट एक्सेस ऐप। तब तक के लिए थैंक यू एंड पीस बी अपॉन योर फ्रेंड्स।